नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। हम सूरदास की व्याख्याएं कर रहे थे, जिसमें सूरदास गोपियों का संवाद चल रहा है। उसमें उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा है और गोपियाँ उद्धव की समस्त बातों का प्रतिकार करती हैं, प्रतिवाद करती हैं। उद्धव जो कि उनको ज्ञान का स्वरूप बताते हैं, निर्गुण का स्वरूप बताते हैं, उनको ब्रह्म का ज्ञान देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण का सगुण का मार्ग छोड़कर, प्रेम का मार्ग छोड़कर ज्ञान के मार्ग को अपना लें। वो योग करें, साधना करें, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करें। तो उद्धव सगुण पर निर्गुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। उनको योग साधना की राह दिखाना चाहते हैं, ज्ञान की राह दिखाना चाहते हैं। और ये बात गोपियों को पसंद नहीं आई है कि उद्धव उनके हृदय से श्री कृष्ण को निकाल करके उनके स्थान पर ब्रह्म की प्रतिष्ठापना करना चाहते हैं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। तो उद्धव जब ज्ञान की राह उनको दिखाते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम को त्यागने की बात करते हैं, तब गोपियाँ भाव विवल होकर, थोड़ा नाराज, गुस्सा होकर के उद्धव से अपनी मार्मिक वेदना जो है, वेदना में भाव विवल होते हुए कहती हैं, उपमा नयन एक न रही, कवि जन कहत कहत सब आए, सूधी कर नाही कही, कही चकोर विधु मुख बिनु जीवत, भ्रमर नहीं उड़ जात, हरि मुख कमल कोश बिछुरे ते, ठाले कत ठहरात, उधो बदिक व्याध वे आए, मृग सम क्यों न पलात, भागी जाही बन सघन शाम में, जहाँ न कोहु घात, खंजन मन रंजन हो ही ये, कबहु नहीं अकुलात, पंख पसारी न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात, प्रेम न होई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त, सूरदास में निता कछु एक, जल भरी कबहु न छाड़त। अब यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव की बातों से बहुत दुखी हैं, बहुत भाव विह्वल हैं। उद्धव की उस ज्ञान की, योग की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की बातें सुनकर के इतनी व्यथित हो गई हैं कि वो सोच रही हैं कि हमने इनकी बातें सुनने से पूर्व अपने प्राणों को क्यों नहीं त्याग दिया। फिर एक एक लोक में प्रचलित जो उपमाएं हैं, उन उपमाओं का सहारा लेते हुए बोलती हैं कि ये सब जो जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने प्रिय के साथ ही रहते हैं, उनसे बिछुड़ करके अपने प्राण त्याग देते हैं। वो इस तरीके से बेबस होकर के उनको छोड़ने की बात को नहीं सुनते। तो ऐसे में सोचती है कि हम अगर वाकई में श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमने अपने प्राण अभी तक क्यों नहीं त्याग दिए, और क्यों इस प्रकार से उद्धव की बातों को हम सुन रहे हैं। तो कह रही हैं गोपियाँ अपने आप को ही एकदम भाव विवल होकर के कि उपमा नयन एक न रही, कि हमारे नेत्रों की तो वास्तव में कोई भी उपमा नहीं है। कि अब तक प्रेमियों के लिए जो जो उपमाएं दी जाती रही हैं लोक में, उनमें से कोई उपमा हमको नहीं दी जा सकती। शायद हमारे प्रेम में इतना बल या इतनी शक्ति ही नहीं है जितने बाकी प्रेमियों में है। तो कहती हैं, कवि जन कहत कहत सब आए, सुधी कर नाही कही, कि कवि जन जो आज तक सब कुछ कहते आ रहे हैं, जग प्रसिद्ध जो चीज़ें कहते आ रहे हैं, तो लगता है उन्होंने सोच समझ करके ये बातें नहीं कही। वो उपमाएं जो उन्होंने प्रेमी की दी हैं, वो सोच समझ करके उपमाएं नहीं दी। कही चकोर विधु विनु मुख बिनु जीवत, भ्रमर नहीं उड़ जात, कि वो कहते हैं कि चकोर जो है वो विधु के बिना, चंद्रमा के बिना नहीं जीता,
और भ्रमर नहीं उड़ जात, भंवर जो है वो भी कमल से नहीं उड़ता है। हरि मुख कमल कोश बिछुरे ते ठाले कत ठहरात। और एक हम है जो कैसे कमल रूपी श्री कृष्ण के मुख से बिछुड़ करके भी अभी तक ठाले भूले होकर के इस संसार में ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। कि जो चकोर है वो चंद्रमा को देखे बिना जीवित नहीं रहता, कमल को छोड़ करके भंवर कहीं नहीं उड़ता, लेकिन हम जो अपने आप को श्री कृष्ण का प्रेमी कहते हैं, प्रेमिकाएं कहते हैं, तो हम कैसे श्री कृष्ण के मुख को देखे बिना अभी तक जिए जा रही हैं। हमारी आंखें अभी तक कैसे उनसे बिछुड़ करके उन कमल कोश रूपी श्री कृष्ण को मुख के देखे बिना कैसे रह पा रही हैं। ऊधव बधिक व्याध वे आए, मृग सम क्यों न पलात। कि ये ऊधव शिकारी के समान व्याघ बन करके, शिकारी बन करके आए हैं, तो जिस प्रकार से व्याघ को देख करके, शिकारी को देख करके मृग पलायन कर जाता है, हरिण भाग जाता है, तो हम इनको देख करके पलायन क्यों नहीं कर गए। हम इनकी ऐसी कटु कठोर बातों को क्यों सुन रहे हैं। हम कैसे श्री कृष्ण के प्रेम की बुराई या हमारे हृदय में निर्गुण और योग को जगह देने की बात सुन रहे हैं। ये तो वास्तव में हमारे प्रेम का शिकार करने आए हैं, और हम फिर भी उद्धव की बातों को सुन रहे हैं। अभी तक मृग के समान बधिक को देख करके पलायन नहीं करा है, उद्धव को देख करके हमने पलायन नहीं किया है। तो वास्तव में जो अब तक जो कवि कह करके गए हैं, वो सब बातें शायद वो गलत कह करके गए हैं, सोच समझ करके नहीं कही गई हैं। भागी जाहि बन सघन श्याम में जहाँ न को घात। कि हम सबको तो सघन वन में जहाँ पर कि श्री कृष्ण के साथ में हमने समय बिताया था, वहाँ भाग जाना चाहिए था, जहाँ की कोई हम पर घात नहीं लगाता, कोई हमारा शिकार करने का प्रयास भी नहीं करता। खंजन मन रंजन न हो ही कबहु न कुलात। और इस प्रकार से खंजन के जैसे हमारे ये मनोरंजन, श्री कृष्ण के प्रेम में रंजे हुए जो हमारे नेत्र थे, उनको इतनी व्याकुलता नहीं होती। हम उन श्री कृष्ण के प्रेम ही हमारी आंखों में बसा रहता। पंख पसारी न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात। और पंख पसार करके हमारी ये चपल गति नहीं होती, हम हरि के समीप ही पहुँच पाते। प्रेम न होई कौन विधि कहिए, झूठे ढूंढे ही तन आड़त। सूरदास मीनता कछु एक, जल भरी कबहु न छाड़त। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो कहती है कि वास्तव में हमको श्री कृष्ण से लगता है किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारा ये प्रेम कवियों के हिसाब से हमारा ये प्रेम नहीं है। लगता है ये हमारा जो शरीर है वो बिना बात ही अड़ रहा है। नहीं तो कभी अपने प्रेमी से बिछुड़ करके भी कोई प्रेमिकाएं जिंदा रह सकती हैं, कि श्री कृष्ण से बिछुड़ करके भी हमारा ये शरीर अभी तक जीवित है, हम यहाँ अभी तक अड़े हुए हैं, तो ये फिर किस प्रकार का प्रेम हुआ। तो सूरदास यहाँ पर कवि जो है वो कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, मीनता कछु एक जल भरी कबहु न छाड़त। कि अगर हमारी ये आंखें मीन की जैसे होती, थोड़ा भी इनमें मछली के प्रेम जैसा भी प्रेम होता, या इनमें से बताए गए किसी के भी प्रेम से हमारा प्रेम मिलता, तो हम अभी तक जिंदा नहीं रहती। जैसे कि मछली जल को कभी भी नहीं छोड़ती है, कि जैसे मछली जल को छोड़ते ही, बाहर निकलते ही जल से मर जाती हैं, मृत्यु को प्राप्त होती हैं, तो फिर श्री कृष्ण को छोड़ते ही हमारा ये शरीर क्यों नहीं समाप्त हो गया। हमारा ये शरीर अभी तक इस संसार में कैसे शेष है, बचा हुआ है, जबकि कवियों की कल्पना के अनुसार या कवियों ने जो कुछ भी कहा है उस हिसाब से तो हमको इस संसार में अभी तक रहना ही नहीं चाहिए था। श्री कृष्ण के ब्रज छोड़ते ही हमको भी ये संसार छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि श्री कृष्ण का मुख हमारे समक्ष नहीं है। तो यहाँ पर
बड़ी ही व्यथित हो रही हैं गोपियाँ, और उनको बड़ा दुख है कि उद्धव की ऐसी बातें सुन कर के भी उनके प्राण बचे हुए हैं। तो एकनिष्ठ प्रेम गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति इन पद्यांश में अभिव्यक्त हो रहा है। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में अगला पद्यांश करेंगे।